अब खंड ब की ओर चलते हैं जो लिखित है। खंड ब, खंड ब का पहला प्रश्न में है सभी खंड कीजिए। क प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। क है 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन करके 3 गुणे 5 गुणे 1 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये 16। अब 7 गुणे 16 को विभाजित करके लिख लेते हैं। 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो पाए। तो ये तो 1 2 3 4 5 संख्या, ये 7 और 2 से विभाजित है तो ये भाज्य संख्या होगी, इसलिए यह 2 संख्याओं से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न ख की ओर चलते हैं। प्रश्न ख है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, कॉट थीटा 7/8 हमें ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी और a माइनस बी का रूप दिख रहा है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोलने पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में, इसमें ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का दिख रहा है, तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64 इसका आंसर आ गया। तो पहले के ख का आंसर हो जाएगा 49/64। अब प्रश्न ग की ओर चलते हैं। प्रश्न ग है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले घन बनाते हैं।
दो घन, ये हमारा पहला घन हो गया और ये दूसरा घन। अब इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर एक नया घनाभ बनाया गया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये हमारा नया घना प्राप्त हुआ। दो घन दिए थे जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। माना इसकी एक भुजा जो है वो ए है, तो सारी जो एल बी एच होगा वो ए ही होगा। तो ए का क्यूब बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब 64 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 16 बार में, फिर 2 8, 2 4, 2 2, फिर 2 1। अब जब घन ये हमारा घात पे 3 है तो इसमें 3 3 का जोड़ा बना के बाहर निकाल देंगे। तो ये 1 2 हो गया, ये 1 2, मतलब 2 दूना 4, ये ए हो गया। मतलब इसकी ए बराबर 4 है। ये दोनों घन समान है तो इसका भी ए बराबर 4 ही होगा। पहले इसमें देखते हैं, ये भी ए बराबर 4, ये भी ए था। इनमें इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो ये भी ए है और ये भी ए है, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए, तो ये मिलाकर हो जाएगा 2a। तो हमारा जो नया घनाभ है नए घनाभ का हमारा जो L बराबर a, B बराबर 2a और H बराबर a का मान है 4, ये 4 गुणे 2 और ये 4, मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ये मिल गया तो हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L हमारा है 4 इंटू 8 प्लस B 8 इंटू 4 प्लस ये 4 इंटू 4, ये 32 हो जाएगा, प्लस ये भी 32 प्लस ये 16। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 80। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का घ जो है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। घ है हमारा, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है,
वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता। बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता दिया है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। ये हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहाँ पे उच्च सीमा कितनी है 20 प्लस निम्न सीमा बराबर 10 बटे 2, यह आ जाएगा 30 बटे 2 बराबर 15। इसी प्रकार सबकी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55 और 65। x निकल आया। अब यहाँ पे हम f इंटू एक्स करते हैं। f इंटू एक्स हो जाएगा 15 दूना 30, यहाँ पे गुणा करेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पे इतना आया। अब सिग्मा ऑफ f, ये सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स हो गया। अब सिग्मा ऑफ f निकालेंगे तो इसको भी जोड़ लेंगे। इसमें सिग्मा का मतलब होता है हर पदों का योग, मतलब 2 में 7, 7, फिर इसको जोड़ने पे आए तो ये 12 जोड़ेंगे, फिर पूरे को जोड़ के आ गया 50। फिर x बार माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 21, 30 बटे 50। 0 से 0 कट गया, ये 4 और ये इतना आ गया। x बार इज इक्वल टू 42.6, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का अंग। क्वेश्चन है बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन, यहाँ पे एक रेखा है a और b। a के निर्देशांक दिए हैं -6, 10, -6, 10 और b के निर्देशांक दिए हैं 3, -8। बिंदु -4, 6 बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये जो बिंदु -4, 6 है, ये यहीं कहीं स्थित है और ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु -4, 6 रेखाखंड AB को M1 संबंधी M2 के
अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे इसको x1 कॉमा y1, ये x कॉमा y और ये x2 कॉमा y2 मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप केवल x का मान रख के भी निकाल सकते हैं या y का भी मान रख के निकाल सकते हैं। x का मान है -4 बराबर m1 ही है, x2 3 है प्लस m2 इंटू -6 m1 प्लस m2। इसको इधर गुणा कर देते हैं, -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देते हैं। तो m1 को उस तरफ ले जाने पर यहाँ पे -4 m2 प्लस 6 m2 बराबर 3 m1 प्लस 4 m1। यहाँ पे आ जाएगा +2 m2 इज इक्वल टू 7 m1। m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7, मतलब m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। मतलब ये जो -4 का मार्क 6 बिंदु कोई है ए बी रेखाखंड पर, वो ए बी रेखाखंड को 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन है, कोई एक बिंदु x, y है। मान लिया यहाँ हमारा बिंदु x, y है। बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यहाँ पे है 3, 6 और यहाँ पे है -3, 4। यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है, तो दूरी सूत्र लगा के दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे x1, y1 और यहाँ पे x2, y2। दूरी सूत्र लगाने पर √x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये करड़ी जो है वो हट जाएगा। x का मान नहीं दिया है, x माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, यहाँ पे -3, 4 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 9 है इधर, 9 इधर कट जाएगा। अब x और y को पक्षांतर करके एक तरफ हल कर लेते हैं तो ये 6x प्लस 6x प्लस 16 माइनस 36 माइनस 8y प्लस 12y बराबर 0। 6 और 6 12x माइनस 20 प्लस 4y बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं